एक जनरल सवाल कि बाजार का जो आउटलुक है निवेश के लिहाज से, बाजार की चाल के लिहाज से आपको कैसा दिखाई दे रहा है 2026 के लिए? रोहित जी, 2026 में कूदने से पहले दो हम कूद गए हैं ऑलरेडी, ऑन 1 जनवरी वी आर डिस्कसिंग दिस, बट 2025 को थोड़ा सा पील ऑफ करके देखते हैं। मेरे को लगता है कि 2025 एक वॉलेटाइल बट फंडामेंटली काफी स्टेबल ईयर था। बेंचमार्क इंडाइसेस हमारे निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो सिंगल डिजिट टू लो डबल डिजिट की रिटर्न्स उसने डिलीवर करी। मिड कैप्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थे, 15 से 25% का ड्रॉ डाउन देखा गया है मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। सिप का फ्लो कंसिस्टेंट था जो कि स्टेबिलिटी की तरफ दर्शाता है हमें। टोटल डीमैट अकाउंट्स इंडिया में करीबन 15 करोड़ के ऊपर क्रॉस कर गए हैं। जो नंबर बहुत, जो आंकड़ा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ काफी स्टेबल थी, 6+ के करीब रेंज में रही, तो ग्लोबल पीयर से काफी बेटर थी। मैं ये कहूंगा ये डेटा क्लियरली दिखाता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन स्ट्रांग है, डिस्पाइट हम जो वॉलेटिलिटी एक्सपीरियंस कर रहे थे। क्योंकि हमने सितंबर 2024 से देखा कि बाजार जहां पे था वहीं पे 2025 को उसने एंड कर दिया, ऑलमोस्ट देयर, रादर 100-150 पॉइंट नीचे ही उसने बंद किया। अब अगर हम 2026 को इन्हीं आंकड़ों के हिसाब से इवैल्यूएट करने की कोशिश करें तो 2026 के मैक्रो इंडिकेटर्स रिलेटिवली मेरे को लगता है काफी सपोर्टिव हैं। इन्फ्लेशन ब्रॉडली आरबीआई के कंफर्ट जोन में है, उसके आसपास है। इंटरेस्ट रेट साइकिल अब आई थिंक रिवर्सल का तो कोई उम्मीद नहीं है। इंटरेस्ट रेट कट हमने एक्सपीरियंस किए हैं इन दी ईयर 2025। अब शार्प टाइटनिंग तो डेफिनेटली नहीं नजर आती इंटरेस्ट रेट में। फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करें तो ग्रेजुअली उसकी ट्रेजेक्ट्री भी काफी इंप्रूव हो रही है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स ग्रेजुअली इंप्रूव हो रही हैं, और ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 2026 में हमें कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स अच्छी बेहतर दिखेंगी 25 के हिसाब से। तो इस बैकड्रॉप में मेरे को लगता है कि मार्केट से स्टेडी बट सिलेक्टिव रिटर्न एक्सपेक्ट करना बिल्कुल ठीक रहेगा, रादर देन हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमें ओवरऑल एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ आने वाले टाइम में मिलेगी। जी बिल्कुल। खैर सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन इसके लिए तो खैर इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि साल का आज सिर्फ पहला दिन है। आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा उस हिसाब से अंदाज़ा लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन सर, बीता साल शायद ये भी एक अंदाज़ा दे गया हो कि किन सेक्टर्स ने पहले परफॉर्म किया। अब सिप के नज़रिए से आने वाले साल में आप किन सेक्टर्स पर फोकस रखने की उम्मीद कर रहे हैं कि ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं या इन पे नज़र रखनी चाहिए? रोहित जी, मार्केट डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, लेकिन फंडामेंटली वीक नहीं है। ये एक इस तर्ज पे मैं सेक्टर्स को पील ऑफ करूंगा आगे। अगर हम सेक्टर बाय सेक्टर जाने की कोशिश करें, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो कि लार्जेस्ट वेट है हमारे इंडेक्स का। बैंकिंग एंड रफली रफली ये करीबन 40% के करीब है इसका वेट निफ्टी में। इसको अगर हम पील ऑफ करें तो हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हमारी जो क्रेडिट ग्रोथ है वो करीबन 12 से 14% के आसपास रेंज करती है। हमारे एनपीएस जो कि एक बहुत अहम आंकड़ा है बैंकिंग और फाइनेंशियल को का आलंकन करने के लिए, उसके जीएनपीएस जो हैं वो काफी लो हैं। अराउंड 3% के आसपास जो मैंने पढ़ा है। पीएसयू बैंक्स ने लेटेस्ट 3 सालों में उसका आरओई जो है वो काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक ऐसा सेक्टर है जो कि स्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वैल्यूएशन और स्टॉक सिलेक्शन बहुत क्रिटिकल है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो मेरे को ये लगता है सिप के हिसाब से हमारे फंड मैनेजर्स काफी केपेबल हैं इसी पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छी बेट्स को आइडेंटिफाई करने में और उन बेट्स में पैसा एलोकेट करने में। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक डेफिनेटली एक अच्छा सेक्टर रहता है। अब मैं दूसरे सेक्टर की तरफ अगर जाऊं तो वो है कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंडिया की एक मेजर डिमांड है। गवर्नमेंट का एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले 5 सालों में आई थिंक 2x के करीब हो चुका है। डिफेंस ऑर्डर बुक मल्टी ईयर हाई पे है।
जो कि एक अहम कंट्रीब्यूटर है कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप में। पावर और रेलवेज में एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। सो हमें इस सेक्टर की तरफ तो डेफिनेटली फोकस रहना चाहिए। प्राइवेट केपेक्स भी ग्रेजुअली रिकवर होता दिखाई दे रहा है। सो ये क्लियरली एक मल्टी ईयर केपेक्स साइकिल लग रहा है मेरे को। एक साल के आंकड़े नहीं मैं इसमें उन कंसिडर करूंगा। अब आ गई बात मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया की। सो वो एक आई थिंक नियर टू हार्ट, हर एक इंडियन के नियर टू हार्ट ये स्लोगन है। और मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन भी ग्रेजुअली मैंने जो पढ़ा है 15% से ऊपर मूव कर गया है। सो पीएलआई लिंक स्कीम्स की अगर हम बात करें, चाइना प्लस वन की अगर हम बात करें, तो ये एक स्ट्रक्चरल थीम लगता है, सिर्फ 2026 की स्टोरी नहीं लगती मेरे को। मेरे को लगता है कि आने वाले कई सालों में ये कंट्रीब्यूट करेगा एज अ सेक्टर और एज अ थीम, आई वुड से। सो सिप के लिहाज से अगर हम देखें तो एक ब्लेंडेड पोर्टफोलियो जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हमें प्रोवाइड करा जाता है थ्रू दी ग्रेटेस्ट फंड मैनेजर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री। हम उनको फॉलो करें, फ्लेक्सी कैप थीम को फॉलो करें, और थोड़ा सा हाई वॉलेटाइल साइड जो कि हम मिड और स्मॉल कैप में कंसिडर करते हैं उससे थोड़ा सा अवॉइड रखें अपने आप अपने पोर्टफोलियो को। तो आई थिंक एक अच्छा बेहतर पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की जर्नी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसा कि सर ने बताया, अगर अब नए साल का पहला दिन है, इसमें ये एक अच्छी चीज़ सर ने ऐड करी है कि आपको अपनी जर्नी अगर शुरू करनी है तो कहाँ आपको फोकस रखना है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देंगे तो चीज़ें संभावनाएं बेहतर होती आपको दिखाई देंगी इस साल के अंदर। खैर कुछ एक सवाल और हैं, पर सर वो एंड के लिए मैं आपसे बचा के रखूंगा, आपसे आखिर में पूछूंगा, क्योंकि वो दर्शकों के लिए हैं और जो नए दर्शक हैं या जो नई अपनी जर्नी सिप में करना चाह रहे हैं उनके लिए है। लेकिन पहले हम जो हमारे दर्शक सवाल भेज चुके हैं वो ले लेते हैं, फिर अपने उन सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल अदिति जी का है, इनका एक पोर्टफोलियो हमारे पास आया हुआ है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अदिति जी जो हैं, इनकी एज है 25 साल और लिख रही हैं, ये एक आईटी इंजीनियर हैं पेशे से, और इसके अलावा इनके पास एक सफिशिएंट टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, और इमरजेंसी लमसम इन्वेस्टमेंट करती हैं एडलवाइस इक्विटी सेविंग फंड के ज़रिए। और साथ ही साथ ये भी लिख रही हैं कि वेल्थ क्रिएशन के लिए ये सिप में निवेश कर रही हैं ओवरऑल 24,000 मंथली, जिसमें इन्होंने जो जो अलग अलग कर रखे हैं उसमें ये 4-4 हज़ार रुपये हर एक में करती हैं। तो कौन कौन से हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, आईसीआईसीआई वैल्यू फंड है, एचडीएफसी मिड कैप है, आइडलवाइस मिड कैप है, बंधन स्मॉल कैप है और इन्वेस्को स्मॉल कैप। इन सब में 4-4 हज़ार रुपये की ये सिप कर रही हैं मंथली बेसिस पर, टोटल 24,000, और 10% स्टेप अप भी ये फॉलो करती आ रही हैं। तो सर इनके लिए क्या सुझाव रहेगा, क्या इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश आपको दिखती है या फिर एकदम परफेक्ट है, आगे की संभावनाएं अच्छी हैं इनके लिए? जी नमस्कार आदित्य जी, सबसे पहले तो विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपको मैं मुबारकबाद और भी देना चाहूंगा कि आपने अपने पोर्टफोलियो को जो क्रिएट किया है उसमें आपने इंश्योरेंस के बारे में सबसे पहले मेंशन किया, जो कि एक अहम रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी पोर्टफोलियो को क्रिएट करने में। और उसके बाद आपने इमरजेंसी फंड को भी एक तवज्जो दी है। बहुत पोर्टफोलियोज में ये देखा गया है कि इमरजेंसी फंड को कंसिडरेशन कम दी जाती है या वो इग्नोर हो जाता है। सो बहुत बहुत मुबारकबाद उस बात के लिए। अब मैं आऊँ आपके पोर्टफोलियो पे। तो पोर्टफोलियो में जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन करी है उसका जो स्टैट लिया आपने 4,000 रुपये पर फंड, विच इज परफेक्टली फाइन। आपका स्टेप अप का नंबर भी अच्छा है। आई एम श्योर आपको इस साल में 2025 में आपको आपके पोर्टफोलियो से थोड़ी सी नाराजगी तो जरूर देखने को मिली होगी, बिकॉज आपके पास दो स्मॉल कैप और दो मिड कैप फंड्स हैं, और स्मॉल और मिड कैप ने एक लार्ज ड्रॉ डाउन हमें दिखाया है ईयर 2025 में। कुछ कुछ फंड्स में तो हमें 15 से 25% का ड्रॉ डाउन भी देखने को मिला है इन सिलेक्टिव स्टॉक्स। लेकिन बंधन स्मॉल कैप आपका एक स्मॉल कैप फंड है जो कि टॉप रैंक फंड है, इन्वेस्को उसको फॉलो करता है, बहुत अच्छा एलोकेशन है। मैं ये कहूंगा पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, आप इसको कंटिन्यू करें। अगर आप स्मॉल और मिड कैप में थोड़ा सा अपना एक्सपोजर रिड्यूस करके मे बी दो फंड की जगह एक एक फंड आप स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी में रखें और अपने पोर्टफोलियो में मल्टी कैप एलोकेशन ऐड करें, तो मेरे को लगता है कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में थोड़ा सा सुधार देखा जा सकता है। सो फार अगर आपके पास आपका नजरिया लंबा है, आप 10 15 20 साल के लिए आप निवेश
को होल्ड कर सकते हैं तो ये पोर्टफोलियो भी आपको एक उम्दा रिटर्न कंट्रीब्यूट कर सकता है। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।